फाइल कहाँ गई? कहीं मिल ही नहीं रही। कमाल है, कंपनी के इतने बड़े मालिक होने के बाद आप इतू से फाइल नहीं ढूंढ पा रहे। बताइए। कंपनी के इतने बड़े साहब की इतनी प्यारी बीवी तो है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। सच में रुचिता, कभी कभी लगता है कि ये एक सपना है। तुमने मुझे फांसी के फंदे से बचाया। मुझे बहुत गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। और मैं भी खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ नेहा जी कि आप मेरे पति, मेरी ताकत है आप। ओह नो, मेरी मीटिंग। रुचिता, तुम भी ना मुझे बातों में फंसा देती हो। मैं बातों में लगाती हूँ और आप जो असंटी बातें करने लगे उसका क्या? तो रोका क्यों नहीं मुझे? अच्छा, जैसे आप मेरी बात तो सुन ही लेते हैं। अरे, अब अपनी बीवी की नहीं सुनूंगा तो फिर किसकी सुनूंगा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आज आप ऑफिस में जाइए। पक्का? ओके, अच्छा, नहीं जाऊंगा आज ऑफिस। आज हम सिर्फ रोमांस करेंगे और हमारे बीच सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। बस बस, अपने ख्याली परिंदों को इतना भी मत उड़ने दीजिए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा, लेकिन मैं तो सीरियस था। आप मानती हो ना, मैं हमेशा तुम्हारी सुनता हूँ। हाँ, मान लिया कि आप हर बात मानते। अब जाइए, ऑफिस लेट हो रहा है ना। आप फाइल लीजिए। जाइए। मुझे दे। ये बॉल तो ऊपर अटक गए। अब क्या करें? मैं मम्मी को बोलकर अभी बॉल निकलवाती हूँ। मम्मी को टाइम लगेगा, मैं ही उतार लेती हूँ। बेटा तुम ठीक हो? तुझे चोट तो नहीं लगी? चोट? जूही, जूही बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? कृष्णा, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से मेरी जूही बच गई। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू हमें नहीं, खाटू श्याम जी को बोलो। उन्हीं के आशीर्वाद से हम समय पर पहुंच गए और हमने इसे बचा लिया। बेटा, लेकिन तुम सीढ़ियों पर चढ़ी क्यों? वो रूही ने बॉल ऊपर फेंक दी, इसलिए मैं उसे लेने गई थी। इस रूही की वजह से आज मेरी पोती की जान पर बनाई। माँ आप ये क्या बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ।
इस रूही ने इतनी कस के बॉल फेंकी कि जाकर ऊपर अटक गई और उसके बाद खुद नहीं गई लाने के लिए बॉल। बेचारी मेरी पोती को भेज दिया ऊपर। अगर उसे कुछ हो जाता तो? नहीं आंटी जी, ऐसा मत कीजिए, इसकी कोई गलती नहीं है। हमने खुद देखा था अपनी आंखों से कि ना ये रुचिता जी को बुलाने अंदर गई थी, और जब हम कार से सामान निकाल रहे थे ना तो हमने देखा कि रूही ना सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। इसने जो किया अपनी मर्जी से किया, रूही की कोई गलती नहीं है। हाँ दादी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ माँ, और भगवान का शुक्र है कि जूही बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे हद है, यहाँ ये आग जल रही है यहाँ पर देखो, और ये सीढ़ियों से ऊपर गई है जूही। अगर गिर के सीधे आग में जाती तो क्या होता? उसका चेहरा नहीं झुलस जाता? ये रूही खुद की शक्ल सूरत तो है नहीं, चलिए मेरी पोती की सुंदरता बिगाड़ने। ये सीढ़ी, पहले मेरा बेटा और अब मेरी पोती। इस घर की हर अनहोनी के पीछे ये रूही ही है। बेटा आप दोनों अंदर जाइए और तुम ना इसे मलहम लगा दो, ठीक है? माँ प्लीज, अब दोनों बच्चों में फर्क करना बंद कीजिए। मैं नहीं, पर तुम कर रही हो रुचिता, अपने खुद के खून को दुत्कार रही हो। अरे पराई लड़की को गले लगा रही हो, हर गलती में उसका साथ दे रही हो तुम। माँ रूही की कोई गलती नहीं थी, और मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे हैं। मैं किसी के साथ पराया व्यवहार नहीं करती हूँ माँ। दोनों की गलती होती है तो दोनों को बराबर डांटती हूँ, बराबर समझाती हूँ। अभी कृष्णा ने कहा ना कि रूही की कोई गलती थी ही नहीं, तो मैं क्यों डांटूं उसे, क्यों समझाऊं? रे तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, ये रूही एक नंबर की अपशकुनी है, अपशकुनी। ये देखिए आंटी जी, रुचिता ने मंगवाया है इसे हमसे, आपके लिए। देवी दुर्गा, पार्वती और सरस्वती। लेकिन आंटी जी, अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को ही अपशगुनी मानेंगी तो फिर इन 3 देवियों की पूजा करने का कोई लाभ नहीं होगा। और कन्याएं तो देवियों का रूप होती है, वो खुद देवी स्वरूप होती है, तो फिर वो अपशगुनी कैसे हुई? रुचिता जी, आपकी सास का नजरिया तो बहुत गलत है। जानती हूँ कृष्ण, लेकिन बहुत जल्द ये नजरिया बदल कर रहेगा। आप जानती हैं रुचिता जी, आपकी तरह आपकी बेटियों का मन भी बहुत सुंदर है, और देखना एक ना एक दिन रूही आपकी सास का दिल जरूर जीत लेगी। बस उनके मन में कभी कोई भेदभाव मत आने देना। वो कहा है ना, अभी बहुत कच्ची उम्र है, अगर ये सब गलत बातें सुनेगी ना तो उसके मन को ठेस पहुंचेगी, और फिर शायद वो इस दुख से उबर ना पाए। ये लीजिए। तुमने बिल्कुल सही कहा कृष्णा, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। आज जूही की जान बचाने के लिए थैंक यू। माँ प्लीज, आपसे पहले भी कह चुका हूं, आप माने या ना माने, लेकिन रूही मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी।
इस रूही का कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा इसका, और इसमें बाबा जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रूही ही हमारे घर की असली शकुनी है, ये लड़की। बस बाबा, उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बता दीजिए। पेड़ की टहनी जब खराब हो जाए तो उसे तोड़ देने में ही भलाई है, वरना सब सर्वनाश हो जाता है। लेकिन बाबा, ये होगा कैसे? अरे मेरे बेटे बहू की तो जान बसती है उसमें। जरा सा उस बच्ची को कुछ कह दो तो माँ बाप उसके दोनों ऐसे खड़े हो जाते, एकजुट होकर कुछ कहने ही नहीं देते। तुम्हारी बहू की हिम्मत तुम्हारा बेटा है। अगर उसकी हिम्मत कमजोर करनी है तो उन दोनों को अलग करना होगा। तभी रूही को हटाने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। मैं समझ गई बाबा जी। जल्दी से ये बुढ़िया उस बच्ची को बाहर निकाले तो हमारा काम शुरू हो। हे खाटू महाराज, देवी माँ, मेरी आप दोनों से सिर्फ एक ही विनती है कि माँ के दिल में रूही के लिए जो भी नफरत है वो सब खत्म हो जाए। माँ रूही को भी अपनी पोती के रूप में अपना ले बस। सच्चे मन से मांगी गई इच्छा माता रानी जरूर पूरा करती है। आपकी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। आपकी मेहनत भगवान जी व्यर्थ ना ही जाने देंगे। आपने एक बेसहारा बच्चे को नया जीवन दिया है। नहीं कृष्ण, नया जीवन तो उसने मुझे दिया था। उस वक्त मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि जीने की इच्छा खो चुकी थी। माना रूही को अपने कोख से जन्म नहीं दिया, माना वो इस खानदान का खून नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल का हिस्सा है। रूही मेरे लिए जूही से कम नहीं है कृष्ण। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां दुगनी हो गई। फिर वो अपशगुनी कैसे हुई कृष्ण? रूही इस दिए की तरह पवित्र है रुचिता जी, और आप देखना उसका जीवन भी हमेशा ऐसे ही दिए की तरह उज्जवल रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आप अपना और अपनी दोनों बच्चियों का ख्याल रखिए। कृष्णा, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखना। मॉम, ये किस लिए? मैंने ना तेरे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तू फांसी की सजा से बच जाएगा तो वो पहाड़ी वाला मंदिर है ना खाटू श्याम जी महाराज का, वहीं जाकर बाबा को ये सोने की चेन चढ़ाएगा और इस मंदिर की 7 बार परिक्रमा करेगा। ये ले। क्या मॉम, आप जानती हो ना मैं इन सब में नहीं मानता। अरे बेटा, तेरे मानने न मानने से क्या होता है, मैं तो मानती हूं ना। तू जा वहीं बाबा को ये चेन चढ़ा करा, मेरी मन्नत पूरी करके आ। अच्छा, मैं कुछ दिन बाद नहीं जा सकता क्या? देखो, अभी घर में आए हुए मुझे सिर्फ 2 दिन तो हुए। मुझे अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर, और 2 दिन बाद रूही जूही का बर्थडे भी है। अरे बेटा, परिवार कहाँ जा रहा है? परिवार तो यही है ना। और परिवार के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारा निहार, हमारा बेटा हम सबके बीच में है, हमारे साथ। और फिर रही बात बच्चों की, तो रुचिता है उनकी देखभाल करने के लिए। और बेटा, ये बर्थडे भले ही साथ में नहीं मना पाए, लेकिन तू हमारे साथ है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा चल, जब तू वापस आएगा ना, रूही का बर्थडे हम तब फिर मना लेंगे। अभी बेटा प्लीज तू जा और जाकर मेरी ये मन्नत पूरी करके आ। ठीक है, मैं सोच कर बताता। रुचिता,
देखो ना, तुम समझाओ ना निहार को, तुम्हारी बात नहीं टालेगा वो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो इस घर की, निहार की भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ उनसे। निहार के रहते तो ये काम मैं नहीं कर सकती। निहार घर से बाहर जाएगा तभी मेरा काम हो पाएगा। सो गई दोनों? अच्छा रुचिता सुनो ना, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है। अभी देखो 2 दिन बाद रूही जूही का बर्थडे भी है, और मेरे लिए तो वो पहला बर्थडे है ना, मैं मिस नहीं करना चाहता। और मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग भी नहीं आ रही। निहार जी, मैं जानती हूँ आपको अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आप 3 दिन से हम सबके साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब माँ ने मन्नत मांगी है तो आपको उनकी मन्नत का मान रखना चाहिए। आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए निहार जी, और परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। और खाटू श्याम जी है ना हम सबके साथ, देखना वो सब सही कर देंगे। निहार जी आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं पैकिंग करती हूँ जल्दी से। मेरा फैमिली ट्री प्रोजेक्ट कल सबसे अच्छा होगा। दादी आप मेरा फोटो क्यों जला रहे हो? मेरा फैमिली प्रोजेक्ट खराब हो गया। इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। बेटा परिवार का जो पेड़ होता है ना, वो परिवार वालों से बनता है। अब तुम्हारा तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी तस्वीर जला दी। लेकिन दादी ये तो मेरा और जूही का परिवार है ना। नहीं बेटा, सिर्फ जूही है इस परिवार की बेटी, इस खानदान का खून। तुम्हारे मम्मी पापा की असली बेटी तुम नहीं, जूही है। तुम इस खानदान का खून नहीं हो। नहीं आप झूठ बोल रहे हो ना, आप अभी भी मुझसे नाराज है ना। ये देखो दादी, मम्मी ने कहा था कि हम दोनों जुड़वा बहन हैं। मैं मम्मी की तरह दिखती हूँ और जूही पापा के जैसे दिखती है। बेटा तुम्हारी मम्मी ने तुमसे झूठ कहा था। तुम जूही की असली बहन थोड़ी ना हो। तुम्हें तो रुचिता सड़क से उठाकर लाई थी। दादी आप झूठ बोल रही है। जूही मेरी बहन है, ये मेरी भी फैमिली है। मैं मम्मी से पूछूंगी। अरे बेटा पूछने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें अभी दिखा देती हूँ। इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। ये देखो, रूही को मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, वो इस खानदान का खून नहीं है। जूही की बुक्स लाने में इतना टाइम लग गया मुझे। जाकर के उन्हें कमरे में दे आती हूँ। देखा, अब तो हो गया ना यकीन तुम्हें। क्या ही बताऊं बेटा, तुम्हारी
माँ तुम्हें खुद ही अपशगुनी कहती है। जब से ना तुम इस घर में आई हो, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अपशगुन। अब देखो, तुम्हारे आते ही तुम्हारे पापा आग में जलते जलते बचे हैं, और उसके बाद तुम्हारे पापा की याददाश्त चली गई, और फिर बेचारे तुम्हारे पापा को फांसी की सजा सुना दी गई। वो तो भला हो कि वो किसी तरह से बच गए बस। और बेटा आज तो बेचारी जूही आग में गिरते गिरते बची। रूही को मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, वो इस खानदान का खून नहीं है। बेटा एक बात कहूं, तुम्हारा ना इस घर में रहना ना तुम्हारे पापा के लिए अच्छा है और ना ही जूही के लिए। इसलिए बेटा तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। इसमें तुम्हारा सारा सामान है, मैंने अच्छे से पैक करके रखा है। रूही घर से बाहर जा रही है। मीठी का फोन। तुम्हें ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। और इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। तुम्हें ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। और इस बारे में न मम्मी से न पापा से किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर तुम चाहती हो तुम्हारे मम्मी पापा और बहन खुश रहे ना, तो तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी।